नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू सुशासन तिहार के अंतर्गत बिल्हा ब्लॉक के लिमतरी में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिविर स्थल पर सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभागवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान हो रहा है। शिविर के माध्यम से कि आप लोगों ने जो आवेदन आपके गांव में दिए थे, उस आवेदन का निराकरण करना और साथ ही शिविर के माध्यम से आपके समस्याओं का निदान करना, इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पूरे प्रदेश में इस शिविर का आयोजन किया गया है। हम एक बार जोरदार अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा करके हम लोग स्वागत करेंगे। आप देखिए कि लोग गर्मी के समय अपने घर में बढ़िया कूलर लगा करके सोते हैं और ऐसे 42-44 टेम्परेचर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव में जाकर के इस सुशासन त्योहार में आपके बीच में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। सेवा करना, जनता को कोई कागज लेकर के भटकना मत पड़े, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया है। 3 चरणों का यह सुशासन त्योहार, पहले आवेदन प्राप्त करना, फिर उन आवेदन का निराकरण करना, और निराकरण क्या हुआ है इस समाधान शिविर के माध्यम से जनता के बीच में बताना भी है कि हमें कितना आवेदन प्राप्त हुआ, हम निराकरण उसमें क्या किए हैं। ये काम माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय कौशिक जी सबसे पूछ रहे थे कि भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने एक दिन के प्रवास पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से भेंट की। सिंघोला स्थित भागेश्वरी मंदिर के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और कुछ देर के लिए वो बीजेपी कार्यालय गए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां उनका हालचाल जाना। वहीं प्रदेश में जो काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली गई। इस समय पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं और सरकार समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। ये 30 तारीख तक चलेगा। इसको लेकर कहा कि जनता खुश है, सभी का काम हो रहा है। आज सिंघोला में माता भानेश्वरी की जयंती का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनांदगांव आया हुआ हूं। आते आते रास्ते में कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया है। कार्यालय की सारी व्यवस्थाओं का, विकास कार्यों का जायजा मैंने लिया है और वर्तमान में राज्य सरकार की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक अति महत्वाकांक्षी अभियान सुशासन तिहार चल रहा है। उसके तीसरे चरण में स्थान स्थान पर समाधान शिविरों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों के समस्याओं का निराकरण हो रहा है। 40 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। ये बताता है कि जब सरकार पर भरोसा होता है कि यही वो सरकार है जो हमारे समस्याओं का समाधान करेगी, और तब लोग उत्साहित होकर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं,
तो राज्य सरकार पर जनता के भरोसा का परिचायक है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना, उन आवेदनों का लगातार निराकरण की कार्यवाही हो रही है और लोगों में सुशासन तिहार को लेकर बड़ा उत्साह है। पहलगाम में जो निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का जो हमला हुआ और जिस तरह से बर्बरता की गई और घटना के तुरंत बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर निर्णय किए, आतंकवादियों को समर्थन देने वाली पाकिस्तान के खिलाफ कठोर निर्णय किए और जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमारी सेना ने किया, पूरा संयम से, पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से आतंकवादियों के मुख्यालय, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को तहस महस किया। पर ये पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भारत की सेना पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रही है। आज देश में एक सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में है और पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारी सेनाएं पूरी ताकत से पाकिस्तान को जवाब देने में लगी हुई है। सुशासन तिहार की निरंतरता में विधानसभा चुनाव क्षेत्र बेल्हा विधायक धर्म लाल कौशिक ने शुक्रवार को पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबियां सौंपी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार में राज्य मंत्री तोकन साहू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और वहीं दुर्गेन कठोलिया को मरे लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है, परंतु आज भी उनके परिवार वाले न्याय के लिए भटक रहे हैं। भौरमरा के रहने वाले दुर्गेन कठोलिया, जिसको 19 मार्च को धमतरी पुलिस लेकर गई थी, जिसकी अभिरक्षा में धमतरी थाने में इसकी मौत हो गई थी और उसके परिवार वाले आरोप लगाए हैं कि पुलिस के मार से उनके पति की मृत्यु हो गई है, जिनके लिए आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। उनके परिवार का आरोप है कि वह जब भी अपने पति के सामान लेने जाते हैं, धमतरी पुलिस उन्हें भगा देती है। ये मामला ये है कि राजनांदगांव जिले के ग्राम भंवरमरा निवासी दुर्गेंद्र कठोलिया की धमतरी जिले के ग्राम अर्जुनी थाने में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के संबंध में ये जांच आज ज्ञापन देने के लिए इसके माता पिता और पत्नी और अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं। क्योंकि ये घटना 29 मार्च को हुई थी और ये डी मार्ट से इनके पुत्र को उठा करके पुलिस वाले ले गए थे और उसके बाद वहां पर जांच वाच चली। इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है, लेकिन 29 तारीख के बाद से आज तक इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग कई बार धमतरी चले जा चुके हैं, वहां के पुलिस अधिकारियों से, बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क साध चुके हैं क्योंकि इनसे जो सामान जब्त किया गया है उस सामान को लोग वापस लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये बताने को तैयार नहीं कि कौन कौन सा सामान इनके जब्त किए गए हैं। पुलिस का सीधा सीधा साफ साफ एक ही कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है। न्यायिक जांच में जब तक के न्यायाधीश आदेश नहीं करेगा तब तक हम कोई भी कार्रवाई या कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। इससे लोग बहुत परेशान हो गए। चूंकि न्यायिक जांच का मामला है, न्यायिक जांच होते बाद 1 महीने 10 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद भी अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया है। इसलिए आज ये लोग अपने बच्चे के न्याय की मांग को लेकर के आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को और कलेक्टर साहब को, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से और गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज वो सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में 15 दिन का लोग समय दिए हैं। अगर 15 दिन के भीतर
अगर समुचित न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाती है कि ये लोग फिर कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इनका प्रथम दृष्टि है कि हम भूख हड़ताल, अमर अनशन या फिर आत्मदाह भी हम करेंगे, क्योंकि हमको अगर न्याय नहीं मिल पाया तो कोई मतलब नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार में सुशासन की बात करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार में आज ये महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके बच्चे के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई, इस संदेहात्मक स्थिति में इनकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टिया ही ये मतलब जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें 25 चोट के निशान पाया गया। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उसकी मौत मारपीट, पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने और मारपीट किए जाने से हुई है। उसके बाद भी जांच के नाम पे इस तरह से छलावा करना और इनको गुमराह करके परेशान करते रहने, ये ठीक बात नहीं है। महिलाएं अब किसके पास जाएं? इनके पास न्याय की आशा में ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय ही नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? अगर इसके बच्चे ने गलती की थी तो उसके लिए कानून बना है, न्याय बना है, न्यायालय बना है, वहां पर भेजना था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी को बर्बरता पूर्वक आप जान से मार डालो, और यही इनके साथ हुआ। आज ये लोग काफी दुखी हैं, इनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। एकमात्र कमाने वाला इनका लड़का था, आज वो खत्म हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि 2 वृद्ध उसके माता पिता हैं, उसकी पत्नी, उसके पास भी कोई कारोबार काम धंधा नहीं है, 2 मासूम बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी नाबालिग बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? ये तो न्याय चाह रहे हैं ना। तो मेरा यही है संबल निवेदन है कि छत्तीसगढ़ सरकार से, शासन से, मुख्यमंत्री से कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन जिस ढंग से कर रही है ये ठीक नहीं लग रहा है। पुलिस प्रशासन की नीयत मेरे को स्पष्ट नहीं लग रही है कि इनके साथ कभी न्याय हो पाएगा। न्यायिक जांच के नाम पे सिर्फ इनको छला जा रहा है। मेरा लड़का डीमार्टम गया था 19 मार्च तक बात है। वो डीमार्टम में सामान लेकर अपने डिग्गी में भर रहा था। जैसा पुलिस वाला आया और उसको पकड़ लिया और ले गया, और बच्ची बहू को वहीं छोड़ दिया। रात 7:30 बजे की बात है लगभग, और उसको ले जाकर अपना नाम बताया, कुछ बताया, कहाँ ले जा रहे हैं उसको भी नहीं बताया, और ले गया और बेसहारा छोड़ दिया हमारा छोटे छोटे बच्ची और बहू को। उनके बाद हम लोग खबर मिला ऐसे वैसे करके, तो हम लोग बिहान दिन वहां गए, धमतरी गए, थाना में पता मिला तो वो लड़का का जो थाना, वहां हम गए देखे तो उसके आंख में पूरा ब्लड जम गया था, लाल लाल धब्बा पड़ गया था। और उसके बाद में हम लोग जैसे वहां से आए वैसा उन लोग भी वापस आ गए। रात में आ गए 15-17 आदमी आकर हमारे घर के सारी सामान, कागज पत्तर था, वो सब उठा कर ले गया। उनके बाद में खाना तलाशी किया, खाना तलाशी करके सब सामान को निकालता था और बच्चा को मारता था। और हमारा लड़का को मारा तो अपने मम्मी से पानी मंगा, पानी को फेंक दिए, गिलास के पानी को, और गिलास को पानी फेंक के इतना लंबा संकल, इतना 3 फुट के संकल था मोटा, 2 छड़ी था, वो 2 लड़का उसमें मारा, संकल में मारा है वो। मैं खुद देखा हूँ, मेरे सामने में मैं देखा हूँ, उसको माँ भी देखा, सब देखे हैं उसको। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम ये देखे हैं सन्नी दुबे को सख्त कार्रवाई हो, और सब आदमी का, आम आदमी की मदद करता है उसे जेल होता है वैसे जेल होना चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए हमको, माता सन्नी दुबे की जेल होना चाहिए। वो अपराधी है, हत्यारा है, हम यही कहते हैं। आपका नाम? और सुनिए ना, और हम जब देखने गए पोस्टमार्टम के पहले तो भुजा ऐसा टूटा था, यहाँ छाती टूटा था पूरा पक्की, और उसके पास को पैर टूटा था, 3 जगह टूटा था। हम खुद देखे हैं हिला कर। और जो टूटा नहीं जाता वो अलग रहता है, टूटता वो अलग हो जाता है, वैसी टाइप के था। और पीएम का क्या रिपोर्ट लिखा हो पीएम जाने, हम देखे हैं और 2-3 आदमी को और दिखाए हैं, उन लोग भी हाँ सही बातें करके बताया है। और हम सन्नी दुबे को हथकड़ी होना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए, और उसका जितना सहयोगी है सबको सजा मिलना चाहिए। 16-17 आदमी था उन लोग, सन्नी दुबे खास था, उसी का जैसा में सब काम हुआ है। सर वो मेरे पति का, पुलिस का जो मौत हो गई नहीं, उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांग कर रहे हैं? मांग है कि हमारे पति को न्याय मिले और हमें कुछ सीएम से कुछ सहयोग मिले, इसी आशा। हमारे घर कोई नहीं, वही था जो भी करने वाला था, वही था। मामले की जांच चल रही है तो आप अभी तक हमको पीएम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी तक कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है हमें। अभी तक बहुत बार जा चुके हैं धमतरी, अब छोटे छोटे बच्चे कितने बार जाएंगे उतने दूर, तकलीफ होती है सर। पुलिस क्यों ले गई थी कुछ बताए? कहाँ से ले गई थी पुलिस? उसको डीमार्ट से ले गए थे शनिवार को, 29 मार्च 2025 को ले गए, और हमको बताया भी नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं करके। वहाँ ले गए
फिर 30 तारीख को फिर वापस हमारे घर लाए, वहाँ हमारे सामने घर के में उनको मारे हैं संकल से। उसके बाद ले गए, उसके एक दिन बाद उसकी मृत्यु होने की खबर दी हमको। पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप लोग? पुलिस को जो सनी दुबे है उसको ना दंड मिले, उसको सजा मिले, ये मांग। कौन है वो टीआई है अर्जुनी थाना के। और क्या मांग है? कुछ सामान वामान के भी कुछ? हाँ, हमारे पूरे सामान जब्त हुए हैं, उनको वापस दिलाया हमको। गए थे हम लोग थाना, लेकिन हमारा आवेदन नहीं लिए। वहाँ के टीआई है अर्जुनी थाना के टीआई हमारा आवेदन नहीं लिए। वो बोले न्यायिक जांच चल रही है, इसका जो भी मामला है वो मैडम के पास ही, आप वहाँ से आदेशित करोगे तब मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, हम नहीं दे सकते करके। न्याय नहीं मिलेगा क्या करोगे? आपसे क्या रहेगा? क्या करेंगे भैया, थोड़ा मर जाएंगे। हमारा क्या है, कुछ नहीं बचा है कि कुछ, वो जो भी था वही था। अब मरने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। न्याय नहीं देगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मरने के सिवा। माँ सास ससुर बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरे पास कोई काम धाम भी नहीं। मैं इनका जीवन पालन कैसे करूँ? कुछ नहीं है। आपके यहाँ कांग्रेस के लोग भी आए थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ नहीं पता सर। उसके बाद हमको कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, क्या हो रहा है, क्या न्याय के मामले क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। अभी तक हमको हमारे पति की मृत्यु का कारण नहीं पता। पीएम रिपोर्ट नहीं दिलाए हमको, अभी तक नहीं दिए हैं अभी तक। कितने बार गए आप लोग? तो 5-6 बार चले गए हैं सर, कुछ नहीं बताते। न्यायिक जांच चल रही है, हम कुछ नहीं बता सकते, कैसे हाथ खड़े कर देते हैं। और बीजापुर में भद्रकाली सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं को लेकर भाग लिया। इस शिविर में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संवाद स्थापित किया गया और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का समाधान किया गया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से ये शिविर गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को अपने मुद्दे सीधे प्रशासन के सामने रखने और त्वरित समाधान पाने का अवसर मिल रहा है। आज के समाधान शिविर भद्रकाली ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ है। इसमें जो 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की हमें जो आवेदन प्राप्त हुए थे समाधान शिविर समाधान पेटी के माध्यम से, जो कुल मिलाकर 603 आवेदन थे, जिसमें भद्रकाली, कोत्तूर, चंदूर और अटुकपल्ली के थे, उसका पूरा निराकरण किया गया है। और ब्लॉक के समस्त विभाग, जिसमें कृषि, शिक्षा, राजस्व, पंचायत, अन्य सभी प्रकार के विभाग यहाँ पे उपस्थित हुए। और यहाँ पे हम लोगों ने आवास, प्रधानमंत्री आवास के प्रमाण पत्र भी वितरण किए, मछली विभाग के जाल भी वितरण किए हैं, पेंशन विभाग के पेंशन के कुछ हितग्राही थे, उनके आवेदन थे, उनको स्वीकृत करके पेंशन का हम लोगों ने स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो लगभग सभी प्रकार के आवेदन सभी विभाग से आए और उनका आज हम लोगों ने निराकरण किया और काफी सारे मात्रा में लोग आए और वो हमारे निराकरण से संतुष्ट हुए और सभी ने अच्छे से आज का कार्यक्रम को सहयोग सफल बनाने में अपना मदद किया। हमारे गांव से 5-6 लोगों का तेलू पत्ता वाला पैसा नहीं मिला है गए शाम का, वो इसको भी लिखवाने आया हूँ यहाँ पर। प्रबंधक वगैरह तो बता दिए बहुत बार, पासबुक वगैरह लेके रखे हैं, आज डालेगा कल डालेगा बता रहे हैं, तो आज तक डला ही नहीं है। प्रबंधक तो शहीद क्या नाम का है, उद्राराम का, मुंशी कुरसम अनिल का। और गरियाबंद में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद से हमन सरकार में बैठे हन, अपन सरकार में बैठाए हो और अभी 15-16 महीना होते हमार सरकार के करीब 1.5 साल हो जाते और 1.5 साल में हमन जो विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आप मन से वादा करे रहे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, आप लोगों का सब काम करेंगे और आप लोग उनकी गारंटी पर विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाए। इस क्षेत्र से रोहित साहू जी को विधायक बना के भेजे, तो आज 1.5 साल में हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं। जितना बड़ा बड़ा जो काम हम लोगों का हमार वादा रही से वो सबला पूरा करे हन।
आप सबला मालूम है कि पिछले 5 साल कांग्रेस के सरकार में हमर गरीब मन के सिर के छत थी ने गेरी से, प्रधानमंत्री आवास से वंचित किए गेरी से, 18 लाख गरीब मन ला मकान नहीं मिले रही से। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय में कहे रहे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का पक्का का मकान स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि हमन सरकार बने के दूसरे ही दिन, एक दिन भी बिना देरी किए, दूसरे दिन कैबिनेट बुला के पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और ओकर जो राजस्व के व्यवस्था होते वो कर दें। और आज लाखों व्यक्ति के आज प्रधानमंत्री आवास बनत। आज पिछले मार्च में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए रहे तो एक ही दिन में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गिरी प्रवेश करा रही ने। आज लगातार मकान पूरा भी होते, नया स्वीकृति भी होते। और अभी 13 तारीख के फिर आने वाला है हमारे देश के केंद्रीय पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और वो दिन 3.5 लाख के और हमला प्रधानमंत्री आवास मिलना है। तो ये हमन काम करत हन। और अभी आप मन से मैं आग्रह करूं कि अभी आवास प्लस के सर्वे चलत है। अभी 30 अप्रैल तक के होकर समय रही से, लेकिन 15 दिन फिर बढ़ गए से अब 15 मई तक के सर्वे के काम होना है। और इस समय में जेकर नाम से 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। 5 एकड़ असिंचित जमीन है ओकर नाम से वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। जेकर नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी आवास के लाभ ले पाही। और जेकर 15,000 रुपया महीना मतलब आय है वो भी आवास के लाभ ले पाही। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि अभी मतलब कुछ दिन बाँचे हैं, 1 सप्ताह के समय बाँचे हैं। आज 9 तारीख है, 15 तारीख के समय है और 6 दिन बाँचे हैं। तो आप मन कोई जो पात्र व्यक्ति छूटे हो तो अपन सर्वे करा लो। और अगर सर्वे में नाम नहीं जुड़ पाई तो बाद में हमन पास में भी आए हो तो हमन आवास नहीं दे पावो। इसलिए मोर बहुत विशेष आग्रह है। और किसान मन के वादा ला भी हमन पूरा करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी दे हन, 2 साल के बकाया बोनस भी बाँचे रिस। बोला कांग्रेसी हमन वादा भी करे रही लेकिन 5 साल में देन नहीं। हमन सरकार में आते के साथ 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया बोनस के राशि दे दें। तो ये सब वादा पूरा करे हन। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी उनके खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा हर महीना जात है। यदि बहुत माता बहनी मन बैठी ने, मैं आप मन से पूछना चाहता हूं हर महीना आप मन के खाता में आते कि नहीं? केकर खाता में आते तो हाथ उठावा एक बार। वाह, सबकर आते। और काकर नहीं आते, काकर नहीं आते, काकर नाम नहीं जोड़ी से तो पीछे में एक जन के हाथ उठत है। अच्छा, नया नया शादी बन नहीं होते का? बोहरिया होरिया करके नहीं लानत हो कि शादी नहीं होते क्षेत्र में? तब बहरिया मन भी करके लानबो तो मन के भी नाम जोड़ी कि नहीं महतारी बंधन में? तो आगे चल के फिर हमन जोड़बो। आज हमन ये सुशासन तिहार में घूमतन तो भी मांग आथे कि नया नया शादी करके बोहरिया मन लानत हन तो मन के भी नाम जोड़ना पड़ी। कुछ के नाम छूटिस भी है, तोला भी जोड़बो। तो ये सब है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू करे हन। 22,000 से ज्यादा राम भक्त आज ओकर लाभ ले पाई ने। अभी एक और आपन सुना जो हमार 15 साल के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह शुरू करे रही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। हमार बूढ़ा बुजुर्गवन के इच्छा होते ना कि आखिरी समय में कहीं गंगा नहा के आ जाएं, चाहे कहीं तीर्थ व्रत वैष्णो देवी, कहीं तिरुपति बालाजी होके आ जाएं, ऐसा इच्छा रहे ना। लेकिन कई परिवार में वो सक्षमता नहीं होए तो मन की इच्छा पूरा नहीं हो पाए। लेकिन बोला हमारे डॉक्टर रमन सिंह शुरू करे रही, वो बीच में बंद हो गई रही। अब बोला हमन फिर शुरू करत हन, कर चुके हैं शुरू।
अब 60 साल से ऊपर के हमार वृद्ध माता पिता मन या दिव्यांग परित्यक्ता हैं, विधवाएं, तो मन के लिए उम्र के कोई पाबंदी नहीं है। वो सब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के लाभ ले सकत हैं। तो ये सब काम हमन करत हन। अभी जो भूमिहीन मजदूर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।